देखिए बेटा, आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स का बेसिक जान गए, मैट्रिक्स किससे कहते हैं। फिर आपने जाना क्या मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं बताए। अब आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखिए डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है, पहले आप पूरा ध्यान दे लीजिए। अब इसके बाद है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को किससे इंडिकेट करते हैं? ए डैश और ए टी से हम किसको इंडिकेट करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। ट्रांसपोज क्या है? अब देखिए हमने डेफिनेशन भी दिया है उसका। ट्रांसपोज के लिए क्या दिया है कि हमारा अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 5 8 है, तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है A इजकल टू 1 2 5 8 है, तो A डैश या ए टी इजकल टू क्या होगा? रो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? कॉलम में। रो किसमें हो जाएगा? कॉलम में। तो जो रो है ये क्या है? 1 2 ये किसमें आ जाएगा? कॉलम में। 1 2 5 8 रो है, ये क्या आ जाएगा? 5 8। यही क्या है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जिसका यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चन को प्रूफ करने में। तो जब प्रूफ करने में यूज होगा तो ट्रांसपोज ऑफ समझ गए। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज आप पूरा नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन कराएंगे सिमेट्रिक सिमेट्रिक, वहां पे बहुत सारे यूज होंगे। आप ये छोटा सा बेसिक चीज नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ए ट्रांसपोज का वापस अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए आएगा। जैसे हमारे पास अभी बताया था मैंने 1 2 3 5, तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 5। वापस इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे ये ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का वापस हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वापस देखिए 1 3 रो कॉलम में 2 5, तो ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज जो है वो क्या आ जाएगा हमारा? ए आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। सेम इसी तरह ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज सेपरेट और प्लस बी ट्रांसपोज सेपरेट होगा। सेम उसी तरह से आगे आएंगे ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज जो है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। और किसी कांस्टेंट को अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं या फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद उस कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों क्या आएंगे बेटा? सेम आएंगे। यही चीज ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं पता रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएंगी प्रूफ करने वाले में। ध्यान दीजिए, इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा आज मैट्रिक्स का ही सीरीज चल रहा है, तो इसी के क्वेश्चंस कुछ कराएंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।